श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम आप सभी को दीपावली की सरल पूजा विधि बताएंगे कि किस तरह से आप पूजा अर्चना करके माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपावली का जो त्यौहार है वह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। जो दीप और उसका पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम के समय 5:33 से 7:19 का जो समय है वह शुभ मुहूर्त में उसकी गणना है। तो आप उसी समय पर अपने घरों पर पूजा अर्चना कीजिए। जो लोग अपने ऑफिस में कार्यालयों में पूजा करते हैं वह अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, तो उसका समय है 11:20 से 12:04 तक। तो उस समय आप अपने ऑफिस और अपने व्यवसायों में जहां आप पूजा करते हैं वहां पर कीजिए। दीपावली का जो त्यौहार है वह दीपोत्सव का भी त्यौहार है। तो उस दिन हम सभी लोग अपने घरों में दीपक भी जलाते हैं। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे तो समस्त देशवासियों ने दिया जलाकर उनकी उस विजय की खुशियां मनाई थी और तभी से यह दीपोत्सव का त्यौहार हम सभी लोग उतने ही पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। और जो दीपावली की रात्रि है वह महारात्रियों में उसकी गणना होती है। माता महालक्ष्मी की जो पूजा अर्चना होती है वह दीपावली की रात्रि में होती है। माता जो के स्वरूप जो आदि शक्ति हैं वह हमारी 3 तरह से होती हैं। माता जब सृष्टि का सृजन करती हैं, जब संसार का निर्माण करती हैं तब वह बीज स्वरूप हो जाती हैं और जब वह उसी सृष्टि का करती हैं, पालन पोषण करती हैं तो वह प्रतिपालिका रूप में हो जाती हैं और जब सृष्टि का संहार करती हैं तो प्रलयंकारी हो जाती हैं। इसीलिए माता की स्तुति में हम सभी लोग कहते हैं ऐंकारी श्रेष्ठ रूपाई ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते। तो माता लक्ष्मी जो हैं वो हमारी प्रतिपालिका स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना होती है। माता लक्ष्मी हम सभी का भरण पोषण करती हैं। तो जो माता का जो प्रतिपालिका स्वरूप है वह उसी स्वरूप की हम सभी लोग दीपावली की रात्रि में उन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो हम माता को किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें प्रसन्न करें वह हम बता रहे हैं। दीपावली की रात्रि में यानी कि शाम के समय प्रदोष काल में जो हम पूजा अर्चना करेंगे तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने स्थान को गंगा जल का छिड़काव करके जगह को पवित्र कर लेना है। सुंदर रंगों से रंगोली यानी कि अष्टदल कमल बनाना। पहले आप एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। फिर अपने जो भगवान हैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी उन्हें विराजमान कराइए। भगवान गणेश के हमेशा माता जो है दाहिनी तरफ विराजमान होती हैं। सदा भवानी दाहिने जो माँ है वह हमेशा भगवान गणेश के दाहिनी तरफ विराजमान होती हैं। तो पहले हम भगवान को विराजमान करेंगे, फिर अष्टदल कमल बनाएंगे। एक तरफ यानी कि जो आपकी चौकी है उसके दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, चौकी के उत्तर पूर्व के स्थान में हम कलश रखेंगे और दक्षिण पूर्व की तरफ कोने में हम दीपक को जलाएंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व ईशान कोण माना जाता है और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण माना जाता है। इसलिए वहां पर हम कलश को रखेंगे और दक्षिण पूर्व में हम दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाकर भगवान को स्थापित करके फिर हम पूजा अर्चना करेंगे भगवान की। उन पूजा अर्चना में उन्हें जल चढ़ाइए, फिर उनका रोली चंदन अक्षत कुमकुम, माता लक्ष्मी को आप सिंदूर लगाइए, हल्दी रोली का उन्हें तिलक कीजिए और अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प में भगवान गणेश को पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए और माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए और माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प भी चढ़ाइए। माता लक्ष्मी बीज स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें जो बीज वाले जो फल हैं उनका भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को बीज वाले फलों का भोग लगाना चाहिए, जिसमें से श्रीफल बेल का जो फल होता है उससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए बेल का फल है, जैसे सेब है, शरीफा है, इन फलों से आप माता को भोग लगाइए। और भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई
का भोग लगाइए, उन्हें मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगाइए और उसके बाद उनका भोग लगाकर धूप दीप करके आरती कीजिए और माता लक्ष्मी को वीड़ा पान जरूर चढ़ाइए। पान में आप लौंग, इलायची और कमलगट्टा एक आता है जो, उसे आप माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। कमलगट्टा आपको लक्ष्मी माता को अर्पित करना है, कमल का पुष्प चढ़ाना है और माता को लाल रंग की चुनरी उन्हें उड़ानी है और भगवान गणेश को पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं। और इस तरह से आप पूजा अर्चना पूरी कीजिए। माता को भोग प्रसाद लगाइए, गणेश भगवान का भोग प्रसाद लगाइए और जो आप धनतेरस वाले दिन बर्तन लाए हों उनकी भी पूजा अर्चना दीपावली वाले दिन की जाती है। तो उन बर्तनों की जो भी पात्र आप लाए हों वो आप उनसे उनकी भी पूजा अर्चना कीजिए और भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, फिर आरती दिया कीजिए और उसके बाद उनसे भगवान गणेश की चालीसा का पाठ कर लीजिए और लक्ष्मी माता की चालीसा का पाठ कर लीजिए और श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। और भगवान गणेश का मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र से आप लक्ष्मी माता का जाप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप माता को प्रसन्न कीजिए, भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए और उनसे उसके बाद समस्त पूजा करने के बाद घर में दीपोत्सव यानी कि दीप जलाकर आप इस जो दिवाली का त्यौहार है उसे पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में खूब मनाइए और सभी अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और सभी से मिलिए। और उसके बाद फिर जब पूरी पूजा हो जाने के बाद क्षमा प्रार्थना भी कीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप फिर अपने त्यौहार को मनाइए। और इस त्यौहार में दीपावली में रात्रि जागरण का भी महत्व है। रात्रि में कहते हैं कि जागरण जरूर करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में दिवाली की रात भ्रमण करती हैं, जिससे जिन घरों में जो लोग जागते हुए मिलते हैं या जागरण करते हुए मिलते हैं उन पर माता की विशेष कृपा होती है। माता उन पर प्रसन्न होकर उन्हें सुख, संपदा, संपन्नता, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से हमारे घर में शुभता होती है, धन लाभ होता है, क्योंकि गणेश भगवान तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के दाता हैं। तो उनसे हमें और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से हमें बुद्धि, विद्या का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो हमारे विद्यार्थी वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो गणेश भगवान की खूब पूजा अर्चना कीजिए, उनका नाम जाप करें ताकि भगवान उन्हें भी विद्या का वरदान दें और माता लक्ष्मी आप सबके घरों में खूब धन धान्य से आपके घर को पूर्ण करें। माता लक्ष्मी खूब आशीर्वाद दें और आप सभी की दिवाली खूब अच्छी, खूब हर्षोल्लास के साथ में हो और इसी तरह आप हमेशा इस त्यौहार को मनाते रहें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आप सभी को शुभ दीपावली। श्री सीताराम।